हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन दो योजना को राज्य के महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया है। और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए हरियाणा से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे हरियाणा राज्य की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा राज्य की चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा राज्य की गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रविशंकर झा और हरियाणा राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 10। और हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है ब्लैक बाक, राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तितर, राजकीय पुष्प है लोटस और राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस दिन को देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। असल में 7 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया था। और इसीलिए 2015 में इस दिन को घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है प्रदीप कुमार जोशी और इन्हें अरविंद सक्सेना के स्थान पर यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूपीएससी स्थापित हुआ था 1926 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। OHE इंस्पेक्शन ऐप यानी ओवरहेड इंस्पेक्शन ऐप, इसकी मदद से ट्रेनों की तकनीकी खामियों के कारण देरी और उससे यात्रियों को जो लंबे समय तक के लिए इंतजार करना पड़ता है उसको कम करने में मदद करेगा। अच्छा, अभी केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के डायरेक्टर जनरल है अरुण कुमार। और हाल ही में अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज यानी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब चलिए भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा करंट फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे हाल ही में 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी की परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है और उस ट्रेन का नाम है शेषनाग। और हाल ही में भारतीय रेलवे पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शार्ली एंड ग्राउ का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शार्ली एंड ग्राउ एक प्रसिद्ध नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है शार्ली एंड ग्राउ और इनका अभी 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें साल 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार को समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा हर साल दिया जाता है।
और इस साल जम्मू कश्मीर के यासिनदार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन 3 पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ के नए आईजी नियुक्त किया गया है? तो पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ये है पीएस रानीपसे और इन्हें अभी 5 साल की अवधि के लिए सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अच्छा, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापित हुआ था 27 जुलाई 1939 को और इसीलिए 27 जुलाई को सीआरपीएफ फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीआरपीएफ की डायरेक्टर जनरल है आनंद प्रकाश माहेश्वरी और सीआरपीएफ की मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी यानी सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली किसान रेल को किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई है? तो भारत की पहली किसान रेल को महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस विशेष पार्सल सेवा किसान रेल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक के लिए रवाना किया गया है और इसे साप्ताहिक आधार पर चलाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कम समय में सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को बाजार में लाना और किसानों की आय को 2 गुना करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई शिक्षा नीति 2020 को संबोधित किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस नई शिक्षा नीति को 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर चालू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए सीएजी नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी भारत के नए सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है जम्मू कश्मीर के पूर्व और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और इन्हें अभी राजीव महर्षि के स्थान पर भारत के नए सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में स्कूल छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में स्कूल छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसमें राज्य के सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है। इससे छात्र और शिक्षकों को गूगल क्लासरूम और दूरस्थ शिक्षा के लिए जी स्वीट की सुविधा प्रदान किया जाएगा और इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, चलिए महाराष्ट्र राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपंकर दत्ता और महाराष्ट्र राज्य का राज्यसभा में सीट है 19 और लोकसभा में सीट है 48 और महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु है जायंट स्क्विरल, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपेरियल पिजियन और राजकीय वृक्ष है आम का वृक्ष। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई-फ्लोस को लॉन्च की गई है और महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। और हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 से जुड़े दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में रोगियों की प्रारंभिक चिकित्सा के लिए रैपिड एक्शन प्लान मिशन 0 को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना की स्थिति का पता लगाने के लिए एआरविंटी ऐप को लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने महाजॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश में मेंस टी20 विश्व कप 2021 को आयोजित करने की घोषणा की है? तो आईसीसी ने भारत में मेंस टी20 विश्व कप 2021 को आयोजित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना था,
लेकिन इसे अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और 2021 आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जो भारत में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाला महिला क्रिकेट विश्व कप को भी फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। अच्छा, अब चलिए आईसीसी से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी स्थापित हुआ था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी का अभी अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, क्योंकि शशांक मनोहर ने हाल ही में इस्तीफा दिया था। आईसीसी का सीईओ है मनु साहनी और आईसीसी का अभी मेंबर कंट्री है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTA स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTA स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। WTA स्पोर्ट्स यानी विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसने अभी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक को नीना राय ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है नीना राय की लिखी हुई पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। इस पुस्तक में प्राचीन हिंदुओं के जीवन और उस समय के बारे में बताया गया है और इस पुस्तक में श्री राम और सीता के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश ने बहुपक्षीय सेना अभ्यास काबकाज 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो रसिया ने भारत को बहुपक्षीय सेना अभ्यास काबकाज 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस बहुपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज को रसिया के अस्त्रखान में आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत सहित कुल 18 देशों की सेना भाग लेगा। अच्छा, अब चलिए रसिया से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे रसिया के कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबल, रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। तो दोस्तों, ये था 9 अगस्त से 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।